हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नए प्रोग्राम और मतलब कि बता दिया जाए कि एक नया प्रोग्राम के बारे में सेमी लेवल लैंग्वेज के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए और आपके सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो आप लोग 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं, 6 सेमेस्टर में जो भी है वो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बार के लिए आप VVI मान करके चलिए जो आज हम बताने जा रहे हैं, और इसको बहुत ही बारीकी ढंग से आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिस पॉइंट को बात करने वाले हैं उस पॉइंट पे सीधे हम लोग चलते हैं। तो आज यूनिट 2 में असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका टॉपिक पढ़ना है, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे आज, राइट असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एडिशन ऑफ 2 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर। मतलब कि 2 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर होगा जिसको आपको ऐड करना है, और किस में, तो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसको ऐड करके बताना है कि क्या इफेक्ट आता है या क्या होता है, किस तरह हम लोग करते हैं, उस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले वीडियो में हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम किए थे कि एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर में कैसे मूव करेंगे। एक मेमोरी लोकेशन से अगर कोई रजिस्टर में हमको डेटा मूव करवाना हो तो उसके लिए हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जो कि 2 नंबर को सिंपली ऐड करना है। जब बात आती है 2 नंबर का, तो 2 नंबर में सबसे पहले कोई 2 नंबर आपको लेना होगा। कोई 2 नंबर आप फ्री हैं, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो आज हम बताने वाले हैं वो आपको 8-बिट नंबर जो होगा वो विदाउट कैरी, मतलब कि 2 8-बिट नंबर को हम ऐड करेंगे तो कैरी जनरेट नहीं होगा। मतलब कि 2 नंबर ऐड करेंगे तो कैरी जनरेट MSB में नहीं होना चाहिए। इस तरह के आप 2 नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उसको कैरी जनरेट होगा तो उसको किस तरह प्रोग्राम लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को चलते हैं। तो हम 2 नंबर लिए हैं जो कि इनपुट डेटा में हम लोग बोल रहे हैं 2 नंबर, एक 49H और 58H। तो आपको बता दें कि यही 2 नंबर एग्जाम में भी आपको आएगा ना, या एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा, यही 2 नंबर के बारे में पूछा जाएगा। जब 8-बिट नंबर को विदाउट कैरी, मतलब कि कैरी नहीं जनरेट होगा, उस टाइम के लिए आपको यही 2 नंबर पूछे भी जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, बस जितना बताया जा रहा है उतना समझिए। तो 49H है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर है 56H। अब इसको आपको कन्वर्जन हम बताए थे। लाइव क्लास जो स्टूडेंट अटेंड नहीं किए थे वो बहुत पछताएंगे। लाइव क्लास में हम लोग कन्वर्जन क्लियर किए थे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो 49 को हम लोग लिखते हैं 4 को 4-बिट पेयर में हम लोग इसको जब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 0 1 0 0, 9 का हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये बाइनरी कन्वर्टर है, आपको लोग को आता है, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 5 6 है तो 5 6 का 0 1 0 1 हो जाएगा, और 6 का हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ये 2 नंबर हम लिए, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की, कि जब 2 नंबर लिए हैं तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे उसको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा ना। तो अब चलिए हम लोग ये 2 नंबर को जो मेमोरी लोकेशन पे ये 2 नंबर को हम लोग रख रहे हैं वो है 5021H और 5028। ये मेरा मेमोरी लोकेशन है। आप भी क्या कीजिएगा कि ये मेमोरी लोकेशन सीरियल वाइज लीजिएगा। सीरियल वाइज लेने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो कम जाएगा, नंबर ऑफ कमांड जो हम लोग लिखेंगे वो कम जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे कमेगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि 501 और 502 ऐसा ही सीरियल नंबर आप लोग भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लिए। अब हमको क्या करना है, सम करना है, ये 2 नंबर को सम करना है। तो सम करने के लिए लाइव क्लास में बाइनरी एडिशन आप लोग को बताए थे। दैट मीन्स 1 और 0 दैट मीन्स 1,
0 and 1 1 0 1 1 1 0 1, ये आपको हो गया। फिर है 0 1 1 0 0 0 1 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1 क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। 1 1 0 और कैरी जनरेट हो गया, डेट मीन्स 1 0 0 1 0 0 डेट मीन्स 1। तो ये मेरा क्या होगा, सम आया, और सम जो मेरा वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, तो हेक्साडेसिमल में देखेंगे इसके बराबर। एफ लिखते हैं, ये एफ बराबर होता है 15, और ये 4 1 किसको लिखते हैं, 15 को लिखते हैं, और ये 9 को 1 0 0 1 आप 9 को। तो ये आपको बहुत अच्छा से क्या होगा, पता होगा कैसे, क्योंकि ये सारा कुछ बताया हुआ। अब आउटपुट डेटा में मेरा क्या आया, तो 2 नंबर को ऐड किए, दैट मीन्स वो सम किए, तो सम किए तो यहाँ पे आया 9F, क्या आया मेरा 9F डेटा जो आया, ये इसका रिजल्ट यानी बाइनरी एडिशन ये है। अब इसको हम लोग स्टोर करेंगे 2503 मेमोरी लोकेशन पे। तो ध्यान रहे 2501 फर्स्ट डेटा आपको यहाँ पे हम लोग किए हैं, सेकेंड डेटा यहाँ पे रखे, और फाइनल जो रिजल्ट डेटा है वो 2503 मेमोरी लोकेशन पे क्या किए हैं हम लोग, इसको रखे हुए। तो चलिए अब हम लोग जो देखते हैं वो अब प्रोग्राम की ओर। बस इतना आपको करना था कि 2 नंबर को आपको लेना था, यहाँ पे शो करना था कि 2 नंबर कौन कौन से हैं। अब यही 2 नंबर को हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। जितना प्रोसेस हम किए ना यहाँ पे, इस सारे प्रोसेस को असेंबली लैंग्वेज में अब लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये पॉइंट पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग की ओर। तो आप बताइए कि मेरे पास कितने जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, तो मेरे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर कौन है, बी सी डी ई और एच और एल, ये मेरे 6 है। यहाँ बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन इसमें रजिस्टर में होता है, और बाकी सारा रजिस्टर कितने बिट का होता है, 8 बिट के होते हैं। कितने बिट का, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट। हम जब चाहे तब ये दोनों को पेयर यूज करके 16 बिट का डेटा यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट HL पेयर को ही माना जाता है मेमोरी लोकेशन, इसी में जनरली क्या होता है, रखा जाता है। तो इसी रजिस्टर में कुछ ना कुछ सारा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कब, जब प्रोग्राम करेंगे तब। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो आपको एक वीडियो में हम बताए थे कि एक प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कितने चीज का रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी एड्रेस, उसके बाद क्या होता है, तो मशीन कोड, उसके बाद निमोनिक्स, ऑपरेंड और कमेंट। कमेंट में सिंपली क्या बताया गया था कि जो काम यहाँ पे हो रहा है उसको एक लैंग्वेज में लिख देना, यही क्या है, कमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले मेमोरी एड्रेस, जिस तरह से वहां पे आप सीरियल वे में लिखे, इस तरह मेमोरी एड्रेस जो यहाँ पे होगा एक अलग होगा, इससे क्या होगा, अलग होगा। जो यहाँ पे है ना, इससे क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस अलग होगा। ये भी एक सीरियल वे में आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे 2000 से स्टार्ट किए, आपको इच्छा है 1000 से, तो 1000 से आपको इच्छा है, मतलब जो भी होना चाहिए कहीं से भी स्टार्ट करते, बशर्ते 16 बिट का होना कंपलसरी है। आप फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 2000 लिखे हैं तो अभी यहाँ पे 2000 से ही चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि ये जो मेमोरी लोकेशन पे जो मेरा डेटा है, इसको हम लोग HL पेयर में रखना पड़ेगा ना। जो डेटा मेरा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जो डेटा यहाँ पे है इसको सबसे पहले HL पेयर में लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए हम कितने इंस्ट्रक्शन सीखे हैं, तो LDA जो लोड एक्यूमुलेटर लेफ्ट करता है, LXI जो मेमोरी लोकेशन की शो करता है, यहाँ पे देखिए LXI जो क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को क्या करता है, शो करता है। तो जो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि ये LXI है, तो लोड इमीडिएट है, लोड इमीडिएट H मतलब क्या होता है, HL पेयर, यानी लोड कर रहा है HL पेयर को इमीडिएट किस मेमोरी लोकेशन पे,
तो 2501 मेमोरी लोकेशन को, यानी 2501 जो मेमोरी लोकेशन हम लिए हैं, ये जो मेमोरी लोकेशन लिए हैं, इसको कहाँ कर रहा है, एचएल पेयर में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोड कर रहा है। ठीक है, जब ये लोड कर लिया तब यहाँ का जो वैल्यू होगा, यानी जिस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू होगा, तो इस मेमोरी लोकेशन पे कितना वैल्यू है, तो इस मेमोरी लोकेशन पे सब लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। आपको प्रोग्राम में बस इतना ही लिखना है और इधर से आपको इतना लिखना है। बाकी अब जो हम कर रहे हैं वो आपको समझाने के लिए बता रहा है। इस मेमोरी लोकेशन पे कितना डेटा है, तो 49H। अब ये 49H कहाँ आ गया, तो यहाँ पे HL पेयर पे आके स्टोर हो गया। अब ये डेटा को हमको जब ऐड करने के लिए आपको बताए थे कि जब कोई डेटा को ऐड करेंगे तो आपको हम बताए थे कि फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, सेकेंड डेटा चाहे तो कोई रजिस्टर में हो, नहीं तो फिर वो कोई मेमोरी लोकेशन पे हो। समझ गए? तो पहले इस 49 को क्या करेंगे, इस 49 को हमको मूव कराना होगा एक्यूमुलेटर में। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मेरा है वो देख रहे हैं कि मूव है मेमोरी टू क्या, एक्यूमुलेटर, यानी ये 49 जो है अब कहाँ जाके स्टोर हो गया, तो इस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। तो चलिए अब ये सब मशीन कोड आप समझ रहे हैं ना, क्या है ये भी समझाना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम समझा देते हैं। तो मेमोरी एड्रेस कितना से स्टार्ट किया हम लोग, 2000 से। तो 2000 पे LXI का मशीन कोड होता है क्या, 25 मतलब 21 जो है LXI का क्या होता है, LXI-H इसका मशीन कोड होता है 21। ठीक है, अब जो यहाँ पे 2501 है जिसमें ये 01 जो है ये लोअर है और ये हायर एड्रेस बस है। ये लोअर एड्रेस बस सबसे पहले जाता है, उसके बाद हायर एड्रेस बस जाता है। तो 01 पहले गया, उसके बाद क्या गया, 05 गया। ये तीनों के लिए स्पेशल एक यूनिक एड्रेस होगा। मतलब 2000 पे क्या जाएगा, 21 जाएगा, 2001 पे 01 जाएगा और 2002 पे 05 जाएगा। तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस मेरा कितना होगा, तो 2003 होगा। 2003 होगा तो मूव A, M, यानी मूव A, का जो होता है मशीन कोड वो होता है 7E। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको यही मशीन कोड यूज करना पड़ेगा, ये सब यूज नहीं होगा वहां पे। तो प्रैक्टिकल जो भी स्टूडेंट कीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में अभी लेवल होगा मशीन, तो अपना कॉलेज में भी आप कर सकते हैं। तो इसी मशीन कोड के हेल्प से आप प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है, तो आपको बता दिए कि यहाँ मूव के लिए 7E होता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, इस यहाँ पे जो इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा था कहाँ मूव हो गया, तो एक्यूमुलेटर में मूव हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब 49 जो मेरा डेटा होगा वो कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में चला गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INX का मशीन कोड होता है 23 और ये इसका लगातार एड्रेस है, यानी 2004। तो INX का मतलब होता है इंक्रीमेंट, H के मतलब होता है HL पेयर। अब बताइए, अब यहीं पे मेरा ये हुआ था 2501 पे, ये कितना पे हुआ था, 2501 पे। और सेकेंड जो डेटा लाइन लिए थे हम लोग 2502 पे लिए थे। किस पे लिए थे, 2502 को। तब यहाँ पे भी क्या करना है, लोड करेंगे। तो अगर हम चाहे तो यहाँ से फिर एक इंस्ट्रक्शन को लोड करते 2501 को फिर से हम लोग क्या करते, लोड करते, 2502 को। तो 2502 को लोड करते, उसके बाद मूव करते, तो मेरा क्या नंबर ऑफ कमांड जो है वो बढ़ जाता, इंस्ट्रक्शन क्या होता है बढ़ जाता। लेकिन हम क्या किए, ये सारे कुछ को नहीं किए, हम लोग किए क्या, INX इंस्ट्रक्शन दे दिए। INX मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1 इन HL पेयर, यानी INX का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1। तब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक HL पेयर जो है 2501 से 2500 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2502 हो जाएगा। अब 2502 हो जाएगा, डेट मीन्स अब जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 2502। ये क्या हो जाएगा, तो मेमोरी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेमोरी खाली हो चुका है।
यहाँ से मेमोरी का जो भी डेटा है वो कहाँ पे चला गया, एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ पे मेमोरी पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2502। अब ये मेमोरी में क्या है, 2502 डेटा रखा हुआ है। 2502 डेटा पे किया है तो मेरा 56H है। ध्यान से देखिएगा, 2502 पे किया है मेरा 56H, ये दो डेटा। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। आप चाहे तो ये डेटा को भी मूव कर सकते हैं कोई रजिस्टर में। कौन रजिस्टर मूव कर सकते हैं, तो आप चाहे बी रजिस्टर मूव कर लीजिए, सी रजिस्टर मूव कर लीजिए, डी रजिस्टर में, या फिर एच रजिस्टर, ई रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, जब हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं इंस्ट्रक्शन सेट में कि डायरेक्ट हम मेमोरी और एक्यूमुलेटर को ऐड कर सकते हैं, तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने से क्या फायदा, ज्यादा वार्डन करने से क्या फायदा। हमको क्या करना है, सिंपल में चलना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड एम कर देंगे। ऐड एम के मतलब आपको समझाए थे कि अगर कहीं पे लिखा रहे ऐड एम, तो ये लिखा रहता है ऐड ए कोमा एम, और फाइनली ये फाइनली ऐड होकर के कहा चला जाता है, एक्यूमुलेटर में। ये आपको पहले भी अब बहुत बार समझा चुके हैं कि ये ऐड एम का मतलब ये पूरा होता है, समझ गए। तो ये आपको आई होप ये सब पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो ऐड क्या करना है, ऐड एम किए तो मेमोरी में जो डेटा होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और फाइनली ये यहाँ पे स्टोर होगा तो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ऐड एम का मशीन कोड होता है 86, और ये होता है ये जो मेरा लगातार मेमोरी एड्रेस चलते आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो चुका है, मतलब ये ऐड हो चुका है, देख रहे हैं ना, शाम जो लिखा हुआ है ना, ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको क्या करना, स्टोर करना। तो स्टोर कहाँ पे होगा, तो ये भी स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। तो स्टोर कहाँ पे करना है, एक्यूमुलेटर। तो स्टोर भी जो करना है एक्यूमुलेटर में, तो उसको एक फिक्स मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो वो मेमोरी लोकेशन मेरा क्या है, 2503। डेट मीन्स यहाँ पे जो डेटा कितना है, तो 9F। क्या कौन सा डेटा है, तो मेरा जो रिजल्ट ऐड होकर के आया है वही डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इसको के लिए हम लोग STA यूज करते हैं। STA का मतलब होता है स्टोर, एक का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। तो आज हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, तो 2503 मेमोरी लोकेशन पे। तो 2503 मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा है, तो ये 9F डेटा है। तो STA के लिए 32 होता है ये, और 03 देख रहे हैं कि लोअर बाइट है, तो 03 गया, और उसके बाद हायर बाइट 25 है। तो 2506 पे 2006 पे 32 जाएगा, 2007 पे 03, 2008 पे 25, इसके बाद नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस मेरा हो जाएगा 2009, डेट मीन्स 2009, और ये हो जाएगा HLT। डेट मीन्स कहने का मतलब है, HLT का मतलब होता है टर्मिनेट द प्रोग्राम, या फिर बोल सकते हैं स्टॉप द प्रोग्राम, और HLT का होता है मशीन कोड 76। तो आप ऐसे ही 3-4 प्रोग्राम लिखिएगा, 5 प्रोग्राम लिखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, ये मशीन कोड लगभग बोला जाए तो मतलब कि ज्यादातर जो आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है उसमें मशीन कोड यही यूज होगा। डेट मीन्स आपको 5-6 इंस्ट्रक्शन भी आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे कि यही इंस्ट्रक्शन आपको जनरली यूज होगा, जिसमें सारा यूज हुआ है, ENX भी यूज हुआ, मूव यूज हुआ, INX भी यूज हुआ, ऐड भी, और STA भी, और HLT। तो ये पूरी प्रोग्राम को हम लोग एक लेवल में देखे कि किस तरह हम लोग लिखते हैं। तो ये जो आपसे पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ये आपसे 6 मार्क्स में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो इससे पहले आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे वो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम पूछे हैं, यानी 2 8-बिट सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी। नहीं तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको फंसाने के लिए या क्वेश्चन को आपको दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राइट ए LP टू एडिशन ऑफ 2 8-बिट हेक्साडेसिमल नंबर एंड सम्स, ऐसे दे देगा, लास्ट में जोड़ देगा, एंड सम 8 बिट। कितना बिट दे देगा, 8 बिट, नहीं तो आपको दे सकता है 16 बिट।
तो 8 बिट देगा, तो जो सम होगा, सब लिख दिए सॉरी, यहाँ पे सम होगा, क्या होगा, सम। सम के मतलब होता है कि जो ऐड करके आएगा ना, वो फाइनल रिजल्ट जो मेरा आएगा वो 8 बिट में होना चाहिए। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया कितने बिट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में है। अगर यहाँ पे होता क्या है कि ये 8 बिट में है, तो ये सम 8 बिट में है, तो यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। और जैसे ही एमएसबी पे कैरी जनरेट हो जाता, तो ये सम कितने बिट का हो जाता, 16 बिट का हो जाता, जिसमें क्या होता है 8 बिट का मेरा क्या हो जाता, सम हो जाता, और 8 बिट का मेरा क्या हो जाता, कैरी हो जाता। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सम 8 बिट बोल रहा है प्रोग्राम में, या सम 16 बिट बोल रहा है। अगर सम 16 बिट बोल देगा तो आपको समझ जाना है ये प्रोग्राम कैरी के लिए है, ठीक है। अगर सम 8 बिट बोल दिया तो आपको समझ जाना है कि जो पूछ रहा है फाइनल रिजल्ट वो कितने बिट में पूछ रहा है, तो 8 बिट में पूछ रहा है, और विदाउट कैरी इसमें होगा, इसमें कैरी जनरेट नहीं होगा। कब, जब ऐड हम लोग करेंगे तो ये चीज भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट जो हम लोग देखे एडिशन के लिए देखे। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए आपको देखना होगा, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो आपको ये पूरी प्रोग्राम में कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ऐड है ना, इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस ऐड को हटा करके सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के लिए मशीन कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, मशीन कोड चेंज हो जाता है। मशीन कोड जो होता है 86 की जगह पे 96 हो जाएगा। तो आपको ट्राई करना है क्या कि हम सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम लिखें। यहाँ पे जो है ये आप डेटा को यही मतलब सेम डेटा रख सकते हैं। सिंपली आप सम किए हैं तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे सम किया हुआ तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। बाकी एज इट इज सब रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा और लिख करके हमें भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 बिट पे बनाऊंगा। आप वहां से देख करके आप मिला लीजिएगा कि मेरा सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।